महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, अभी तक जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म जो है, जो सभी के लिए महामंगलकारी है, उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ। उस सद्धम्म पे चलने वाले जो आर्य संघ है, उन आर्य संघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और आज का जो हम धम्म देशना है, शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं इस बुद्ध शासन की ऐसी महान उपासिका के बारे में जिन्हें पनीत दान या श्रेष्ठ दान में अग्र समझा जाता है। बहुत सारे उपासक उपासिका को पता चल गया होगा। आज हम अध्ययन करेंगे इस बुद्ध शासन की महान उपासिका सुपवासा के बारे में। सुपवासा जो कोलीय राजकुमारी थी, किस प्रकार से धम्म का लाभ उन्होंने प्राप्त किया और किस प्रकार से पनीत दान में दान देने वाले उपासिकाओं में वो अग्र बनी। तो आज से हमारे बुद्ध शासन जो है, उनसे लगभग 1 लाख कल्प के समय के की बात है, जब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध का शासन था। वहां पे जब भगवान उस सभा में बता रहे थे कि ये जो महिला है, ये उपासिका है, ये उपासिका प्रणीत भोजन दान देने में अग्र है। जब उस सभा में बैठी एक दूसरी उपासिका ने इस बारे में सुना, तो उसके मन में भी धम्म कामना जागृत हुई। उसे भी लगा कि मुझे भी इस प्रकार से किसी बुद्ध शासन में पनित दान देने में अग्र की उपाधि मिले। तो संकल्प करती है। संकल्प करने के बाद वही बैठ के जब वो संकल्प करती है, तो वहां पे उठ के भगवान को याचना करती है कि भगवान, आप और आपका जो संघ है, कृपया करके मुझे भोजन दान का अवसर दीजिए। मैं 7 दिन तक संघ की सेवा करना चाहती हूँ, संघ को दान देना चाहती हूँ। भगवान भी मौन रहकर वो स्वीकार कर लेते हैं और उस दिन से वो 7 दिन लगातार बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान करती है, महादान करती है। कितना बड़ा दुर्लभ पुण्य है भगवान बुद्ध जी को साक्षात अपने हाथों से पनित ऐसा भोजन दान देना। कल्पों तक फल देने वाला ऐसा ये पुण्य है। तो बहुत श्रद्धा से यह पुण्य करती है और धम्म कामना करती है कि ये जो पुण्य है, मैं इस पुण्य से बुद्ध शासन में अग्र बनने का स्थान प्राप्त करूं। जो भी संघ को भोजन दान देता है, पनित भोजन दान सर्वश्रेष्ठ, हम कहते हैं कि श्रेष्ठ दान, जो उपयोगी दान होता है, उस प्रकार से। और अपने जीवन में निरंतर पुण्य कर्म करती रहती है। संकल्प तो किया है, लेकिन संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रयास भी तो करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म करती है। और कभी मनुष्य भूमि में और कभी देवता भूमि में उसका जन्म होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख संघ को भोजन दान दिया है, कल्प के पुण्य है। तो हमेशा ही एक तो ये मनुष्य लोक में आती है या फिर देवलोक में, और वहां पे भी सुख को उपभोगती है, उस दान का फल को प्राप्त करती है। और इस प्रकार से अपने जीवन में विचरण करते हुए, इस भवचक्र में विचरण करते हुए, हमारी संस्था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के शासनकाल में जन्म लेती है। उसका जन्म कोलीय जो वंश था, उसमें उसका जन्म होता है। तो बहुत ही, हम जिसे कहते हैं कि कोलीय पुत्री के रूप में जन्म हुआ है, तो बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि धनवान है, राजकुमारी है, बहुत सुंदर है। और जब वो जन्म लेती है, तो भी उनके जो उनको लाभ प्राप्त होता है, वो भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे पुण्य किए हैं भगवान बुद्ध के प्रमुख संघ को। भगवान बुद्ध का प्रमुख जो भिक्खु संघ है, उनको उन्होंने दान दिया है, उनकी सेवा की है।
इसके आधार पर ही इस जीवन में वो पोलियो पुत्री के रूप में जन्म लेती है और विवाह भी उसका शाक्य कुमार से होता है। एक ग्राम होता है कुंडधान करके, तो वहाँ पे वो रहती है। तो जब उसको गर्भ ठहरता है, अब गर्भ ठहरा हुआ है, तो कितने दिन, है ना? हम ऐसे देखते हैं कि 8 महीने, 9 महीने का ये पीरियड होता है, 9 महीने, 9 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उस समय ये जो सुप्पवासा है, इस सुप्पवासा को वो जो गर्भ ठहरा, उस वो गर्भ पूरा विकसित हो गया। तो कितना साल हो गए उसको? 7 वर्ष, है ना? 7 वर्ष उसको हो गए वो गर्भ को धारण करते हुए। अब 7 वर्ष तो बहुत अधिक अवधि होती है, लेकिन फिर भी वो उस गर्भ को एक प्रकार से हम कहते हैं कि क्योंकि वो सोतापन्न अवस्था को जब भगवान पहली बार कुंडधाम नगर में आते हैं और कुंडधाम नगर में आने के बाद में धम्म की देशना देते हैं। धम्म की देशना सुनते ही ये जो सुप्पवासा है वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है। देखिए, प्रथम बार ही धम्म को सुना और प्रथम बार ही उसको सुनकर ही क्या हो गई? सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई। तो कितना दुर्लभ पुण्य है। तो एक जीवन में तो उन्होंने धम्म को नहीं सुना होगा। हर एक जन्म में जब-जब उनका जन्म ऐसे स्थान में हुआ जब जहाँ पे वो धम्म को सुन सकती थी, वहाँ पे बहुत श्रद्धा से उन्होंने धम्म को सुना और इस धम्म को सुनने के जिसे हम कहते हैं पुण्य के फलस्वरूप ही भगवान बुद्ध को दान देने के स्वरूप ही जब उन्होंने पहली बार ही धम्म सुना, तो पहली बार ही वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई। तो जो व्यक्ति सोतापति अवस्था को प्राप्त हुआ, उसके तो अपाय के बंधन कट गए। तो अब जब वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई तो भगवान को बुलाती है, भगवान को कहती है कि आप मेरे घर में आइए, संघ को लेकर आइए। और जब घर में वो आते हैं तो 7 दिन तक यहाँ पे भी वो क्या करती है, 7 दिन तक संघ बुद्ध के प्रमुख संघ को 7 दिन तक महादान देती है। देखिए, दुर्लभ पुण्य है ना? तो इस प्रकार से वो पुण्य का लाभ करती रहती है और जब उसको गर्भ ठहरता है, तो गर्भ 7 वर्ष, 7 वर्ष तो बहुत बड़ा अवधि होता है। फिर भी क्योंकि सोतापति अवस्था को है, तो उतना पीड़ा नहीं होती है। लेकिन फिर वो 7 वर्ष तक भी वो गर्भ को बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। लेकिन तब क्या होता है? देखिए, कर्म और कर्म के विपाक। 7 साल जब गर्भ ठहर जाता है और अभी सभी को चिंता लगती है कि प्रसूति क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं बच्चा इस दुनिया में आ रहा है? तो ऐसा होता है कि वो जो 7 दिन होते हैं उनके अंतिम, उस 7 दिन में बहुत पीड़ा का अनुभव करती है। वैसे ही अगर कोई स्त्री होती है, जन्म देती है किसी बालक को, बालिका को, तो कहा जाता है वो उसका बहुत ही दूसरा जन्म है। क्यों? क्योंकि बहुत पीड़ाएँ होती है। ये पीड़ा नया जो जीव है उसको जन्म देती है। तो देखिए एक माता को कितना दुःख सहन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से 7 वर्ष तक तो उन्होंने उस गर्भ को अपने साथ में रखा। गर्भ के का जो भी कुछ वेदनाएँ होंगी छोटी वाली, वो वेदना तो सहन की। लेकिन इन 7 दिनों में, अंतिम 7 दिनों में उन्हें बहुत पीड़ाएँ हुई। इतना पीड़ा कि उनको सहन ही नहीं होती थी और जब उन्हें ऐसे लगा कि शायद मैं अभी नहीं बचूँगी, तो उसके मन में आया, पता नहीं मेरे अभी जीवन के कितने दिन बाकी हैं। तो अपने पति से कहती है, शाक्य कुमार से कहती है कि जाइए, भगवान के पास जाइए और भगवान को याचना कीजिए कि भगवान आप मेरी पत्नी की हालत ऐसी-ऐसी है और आप उन्हें पूरी मेरी परिस्थिति बताइए और वो जो कुछ भी कहते हैं, उसे श्रद्धापूर्वक और जैसे का है वैसा सुनिए। इस प्रकार से वो अपने पति को भेजती है। जब पति भगवान के पास जाते हैं, शाक्य कुमार भगवान के पास जाता है, तो भगवान को बताता है, "भगवान, जो सुप्पवासा है, वो बहुत पीड़ा में है। उसे वो जो दुःख है, वो दुःख अभी सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान, जो जानते हैं कि उस गर्भ का क्या अतीता है, क्या वर्तमान है और क्या भविष्य है। सुप्पवासा के बारे में भी भगवान जानते हैं, तो कहते हैं कि आप ऐसा कहिए
कि बोलिए पुत्री आप सुखी हो, निरोगी हो और आपका जो गर्भ है वो निरोगी हो, सुखपूर्वक प्रसूति हो। तो जब ऐसा भगवान कहते हैं, उसी क्षण उधर जो सुप्रवासा है वो वो जो अभी तक पीड़ाएँ हैं, 7 वर्ष 7 दिवस की पीड़ाएँ, तो वो क्या करती है, सुखपूर्वक प्रसूति होती है। कोई भी यातनाएँ देखिए इतनी यातनाएँ हो रही थी, ऐसा यातना कि ऐसा लग रहा था कि अभी अंतिम क्षण आ जाएगा। सभी परिवार के लोग एकत्र होके क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि पता नहीं अब सुप्रवासा रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन भगवान के इधर एक वचन कहने से और उधर वो जो सुप्रवासा होती है, सुखपूर्वक प्रसूति जैसे कोई भी पीड़ा नहीं होती, इस प्रकार से उसकी प्रसूति होती है। तो यही तो भगवान बुद्ध के वचन का बल है, सत्य वचन का बल है, यही तो पुण्य कर्म का बल है। और इस प्रकार से जो सभी लोग एकत्रित हुए होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अभी जो सुप्रवासा है, वो उनका यहाँ पे जो है वो अपने दुःख से उसका उसका छुटकारा हुआ है। तो जब शाक्य कुमार भी भगवान के पास ये संदेशा लेके आता है कि भगवान ने ऐसे-ऐसा कहा है, तो समझ में आता है कि जो सुपवासा है उनकी सुखपूर्वक प्रसूति हो गई। जब ये संदेश बताता है कि भगवान ने आपके बारे में ऐसा-ऐसा कहा कि आप निरोगी हो, आप सुखी हो और आपकी सुखपूर्वक प्रसूति हो, तो सुपवासा जो सोतापति अवस्था को प्राप्त है, तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है सचमुच अद्भुत है। भगवान ने तो जिस प्रकार से कहा है वैसा ही हुआ है। तो बहुत श्रद्धा क्योंकि सोतापन्न है तो बहुत श्रद्धा और बहुत प्रसन्न हो जाती है। और एक बात महत्वपूर्ण है, जब ये बच्चा गर्भ में होता है, तो गर्भ में होते हुए ही ऐसा होता है कि जैसा एक बीज है, वहाँ के जगह अगर सुप्रवासा जो राजकुमारी है उन्होंने एक भी बीज को अगर हाथ लगा लिया, तो उस बीज से हजारों और सैकड़ों जो हम कहते हैं दाने निकलते हैं। किससे? एक बीज से। तो जब क्योंकि शिवली भंते जी जो उनके गर्भ में थे, उस बालक के भी बहुत पुण्य थे, तो हाथ लगाने से ही उनको इतना लाभ होता है। उनकी जो खेती है, उस खेती में भी बहुत बड़ा जैसे कह सकती है उसका उत्पादन होता है, बहुत खेती अच्छे से होती है। उनके भांडार के द्वार में भी अगर वो हाथ लगा लेती है, तो वहाँ पे जितना भी जो भी खाद्य पदार्थ है या फिर जो भी वस्तु है, वो जितनी बाहर जाती थी, उतनी ही तौर पे वो भंडार पूरी तरह से भर जाता था। तो ये अद्भुत आश्चर्य होता है, पुण्य के बल के आधार पर। सभी को ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, वो सुप्रवासा के और उनके गर्भ के जो बल है, पुण्य का बल है, उनके आधार पर हो रहा है, तो सभी लोग प्रसन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम कहते हैं जो बालक है शिवली बालक उसका क्या होता है जन्म होता है। तो देखिए अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो कैसे उन्होंने 1 लाख कल्प के पूर्व एक धम्म कामना की, कैसे उसे पूर्ण करने के लिए निरंतर पुण्य कर्म किए। उस कर्म के फलस्वरूप कैसे वो बुद्ध शासन में उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने जब पहली ही धम्मदेशना सुनी तो सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई। उसके बाद में जब गर्भ ठहरा तो जिसे भी हाथ लगाए वो चीज़ जैसे खाद्य पदार्थ की चीज़ है, वो उसमें बहुत बड़ा उत्पन्न होने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में उसको वापस मिलता था। तो ये क्या है? ये पुण्य का बल ही तो है। लेकिन फिर ऐसा प्रश्न पड़ता है कि निसुपवासा जिसे भगवान ने कहा है कि जो दान देती है, प्रणित दान देती है, उसमें अग्र है। फिर उसे इतना दुःख क्यों सहन करना पड़ा? जो शिवली बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि अग्रलाभी है। जैसे भगवान को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होते थे, तो वैसे ही 4 प्रत्यय जो थे, भिक्षु भिक्षुणी संघ के, जो होता है भोजन, चीवर उसके बाद में शयनासन और गिलान। तो ये 4 प्रत्यय जो होते हैं, वो 4 प्रत्यय शिवल्ली भंते जी को कैसे होते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। अगर उन्होंने कामना की कि मुझे ये मिल जाए, उन्हें तुरंत ऐसे मिल जाता था। तो इतने हम कहते हैं कि इतने क्या थे, वो पुण्यवान थे। तो पुण्य भी ऐसा ही होगा कि सम्यक संबुद्ध के काल में इस प्रकार से संकल्प किया होगा कि मैं भी
अग्रलाभी बनूँ। और अग्रलाभी बनने के संकल्प लेके निरंतर उन्होंने पुण्य कर्म किया। तो बहुत सारे आप सभी लोग जो बहुत अच्छे से धम्म का अध्ययन करते हैं, आप लोग सभी को शिवली भंते जी के बारे में पता होगा कि किस प्रकार से उन्होंने सम्यक संबुद्ध के काल में इस प्रकार से धम्म कामना की, अपने पुण्य पारमिता की, कैसे विपस्सी सम्यक संबुद्ध के काल में उन्होंने गुड़ और जैसे दही और शहद का दान दिया, उसके आधार पर भी उनका वो जो पुण्य है वो पुण्य बढ़ा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है पुण्य कर्म करना। तो इन्हीं के पुण्य के आधार पर तो उन्हें वो प्राप्त हुआ। तो हमें भी जो भी हम पुण्य करते हैं बहुत श्रद्धा से करना चाहिए, प्रणीत करना चाहिए, ताकि उसका फल भी हमें प्रणीत तौर पे ही मिले। तो जब ये शिवली भंते जी शिवली जो बालक है, वो बालक इस दुनिया में आते हैं, सभी और प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। सभी जगह जैसे कहते हैं कि उनके खेतों में भी अभी उत्पन्न जो होता है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे उपहार मिलने लगते हैं, बहुत कुछ उनको ये होता है, लाभ होता है। तो जो सुप्रवासा है अपने पति से कहती है कि आप जाइए भगवान से याचना कीजिए कि आपने जैसे कहा है वैसे ही हुआ है। अब आप कृपया करके हमारे यहाँ पे भोजन का दान स्वीकार कीजिए। 7 दिन हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आए। तो इस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी मौन सम्मति देते हैं और बुद्ध प्रमुख संघ लगातार 7 दिन तक सुप्रवासा और शाक्य कुमार के घर में भोजन करते हैं। 7वें दिन जो सुप्रवासा है, वो बहुत ही महादान भगवान को देती है, भगवान के संघ को देती है और भोजन करने के समय में भी प्रणीत ऐसा भोजन देती है। जैसे संघ की आवश्यकता है वैसा श्रेष्ठ दान, अपने हाथों से दिया हुआ दान, ऐसा दान जो उनके लिए उपयोगी है। तो देखिए, हमें हमारा पुण्य किस प्रकार से करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर से हमें समझ में आता है कि अगर हमने अपने अपने जीवन में इस प्रकार से निरंतर पुण्य कर्म किए, तो वही हमारे धम्म का लाभ प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से या जब भगवान आते हैं तो भगवान को महादान दिया जाता है और वो जो हम जानते हैं कि जो शिवली भंते जी, शिवली जो बालक है, जब सारिपुत्र भंते जी से मिलते हैं तो 7वें दिन क्या आपको आपको विश्वास है? 7वें दिन ही उनसे बात बात करते हैं। बताते हैं कि गर्भ में मैंने कितने प्रकार से पीड़ा सहन की। ये हम कहते हैं कि रक्त के पात्र में मैं पड़ा रहा। वो कहते हैं कि ये जो गर्भधारणा थी, रक्त के पात्र में पड़ने लायक है। तो अब मुझे इस भव संसार में नहीं पड़ना है, अब मुझे मुक्त होना है। और 7वें दिन ही वो सारीपुत्र बंदे जी से बात करते, कितने अद्भुत आश्चर्य है ना? और क्या होता है, जब वो प्रवजित होने की मनोकामना करते हैं, माता-पिता भी उन्हें प्रवजित होने की अनुमति देते हैं। जब बाल की एक लत काटी गई, तो सोतापति अवस्था को प्राप्त हुए। दूसरी लत काटी गई, सकदागामी अवस्था को प्राप्त हुए। तीसरी बार जब बाल काटे गए, तो अनागामी अवस्था को प्राप्त हुए। और जैसे ही उनके पूरे जो बाल हैं वो काटे गए, यानी पूरी तरह से या जैसे प्रवजितों का होता है उस प्रकार से उनका मुंडन किया गया, अरहंत हो गए। सच में कितना अद्भुत आश्चर्य है। सभी तो अपने संकल्प और अपने पुण्य के आधार पर है। तो कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है। तो प्रश्न निर्माण होता है कि इतने जो अग्रलाभी जो शिवली बनते हैं, उन्हें गर्भ में 7 वर्ष क्यों रहना पड़ा? क्यों 7 दिन इतनी पीड़ाएँ सहन करनी पड़ी? क्यों जो सुप्रभा राजकुमारी है, उन्हें भी इस प्रकार से सहन करना पड़ा? तो ये भी कर्म के आधार पर समझना चाहिए। तो क्या होता है, एक समय में जब काशी का एक राजा होता है, वो राज्य करता है। तो राज्य करते समय वो एक कोसल नाम का दूसरा जो राजा होता है, उसे ऐसे लगता है कि मुझे ये राज्य चाहिए। तो वो क्या करता है, अपनी सेना को लेके जाके उन पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण करते हुए राजा को मार देता है और जो रानी होती है, उसको अपनी रानी बना देता है।
यानी उस राजा को मार के उसकी पत्नी को पत्नी बना देता है। लेकिन तब क्या होता है कि उसका जो एक पुत्र है, वो पुत्र और क्या एक गुप्त मार्ग से बाहर निकल आते हैं। ये जो सगे-संबंधी हुए वो भी गुप्त मार्ग से बाहर निकल आते हैं और राज्य के बाहर जब ये आते हैं, तो अब उसे उस पुत्र को लगता है कि मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। तो वो क्या करता है अपने अपने जो पहचान वाले हैं ज्ञाति लोग हैं, उनसे और बाकी के लोगों को मिलाकर सेना निर्माण करता है और जब उसे लगता है कि नहीं अभी मेरी ये सेना बलशाली हो गई है, तो मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। तो अपने राज्य को वापस करने के लिए वो वहाँ पे राज्य के समीप जाता है और वहाँ पे दूत भेजता है कि एक तो मुझे राज्य आप वापस कीजिए या फिर युद्ध कीजिए। जब ये समाचार उस रानी को मिलता है, तो सोचती है, अरे यहाँ पे युद्ध करने की तो आवश्यकता नहीं है। तो संदेशा भेजती है अपने पुत्र के लिए। क्या संदेशा? कि पुत्र आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप बस एक काम कीजिए, इस नगर में जो भी द्वार है, जो द्वार से बाहर की चीज़ें अंदर आती है, जैसे लकड़ी है, पानी है या फिर भोजन है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, आपको द्वार जो है बंद कर दीजिए। ना चारों दिशा में जो द्वार है उसको बंद कर दीजिए, जिससे कि नगर में कोई वस्तुएँ ही ना आए और वस्तुएँ नहीं आएँगी तो ये लोग आपको जल्दी ही ये जो है शरणागति पत्कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो जो पुत्र है मेरी माता ने संदेश भेजा है, तो अवश्य ही उसका मुझे पालन करना है, ऐसा कह के क्या करता है वो जो प्रमुख द्वार है, उस प्रमुख द्वार पर बहुत सारी सेनाएँ खड़ी कर देता है और सभी बाहरी चीज़ों को नगर में प्रवेश करने से रोकता है। तो 7 वर्ष यही करता है, लेकिन 7 वर्ष के अंदर के लोग उसको अपने राज्य में घुसने नहीं देते। तो 7 वर्ष ऐसे ही रहा है। अब रानी को पता चलता है कि एक छोटा-सा जो गुप्त द्वार है, वो अभी भी वैसे ही रखा गया और उसी दरवाजे से सब कुछ चीज़ें आती हैं। तो फिर से संदेशा भेजती है अपने पुत्र को कि पुत्र आप उसको भी बंद कर दीजिए। उसको बंद करने से ये जो आपकी जो हमको ये राज्य वापस मिल जाएगा। तो वो पुत्र क्या करता है, वो भी दरवाजा बंद कर देता है। अब अंदर के लोग हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अब क्या करें? अगर ऐसे ही चीज़ें नहीं मिलेंगी तो प्राण त्याग देंगे, बहुत सारे लोग जो है प्राण त्याग देंगे। तो भूख के मारे अभी क्या करेंगे? क्योंकि कोई भी बीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? खाने की वस्तुएँ समाप्त हो गई है, बाकी दूसरी चीज़ें समाप्त हो गई। तो अब कोई भी उनके पास में उपाय नहीं बचता और इस कारण वो क्या करते हैं जो राजकुमार है उसका सिर काट देते हैं और सिर भेंट स्वरूप भेज देते हैं कि अभी हमने शरणागति स्वीकार कर ली है, अभी आप युद्ध मत कीजिए। तो ये जो पुत्र है बहुत खुश हो जाता है और इसी प्रकार वो अपने राज्य को वापस ले लेता है। देखिए, अगर कोई सोचता है तो कर्म के विपाक कैसे है? माना कि वो राज्य उन्हीं का था और उन्होंने जिस प्रकार से वो लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूख-प्यास का अनुभव हुआ, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए। तो इस कर्म के विपाक के कारण भगवान बुद्ध के शासन में जब इनका जन्म हुआ, तो वो जो पुत्र है जिन्होंने इस प्रकार से 7 वर्ष वो पूरे दरवाजे बंद किए और 7 दिन तक वो जो गुप्त मार्ग था उसको भी बंद किया। तो वही सिवली बनते बने, सिवली बालक बने इसलिए 7 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में उन्हें रहना पड़ा और 7 दिन तक उन्हें बहुत पीड़ाएँ सहन करनी पड़ी और माता भी उस काल में जो माता थी रानी थी जिन्होंने संदेशा भेजा था क्योंकि उनके कहने पर ही ये हुआ होता, तो वही इस बुद्ध शासन में क्या बनती है सुप्रभाषा बनती है और वही प्रकार से क्या करती है अपने दुखों को अपने कर्म के विपाकों को भोगती है। तो देखिए, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें अच्छे कर्म के फल भी अच्छे ही मिलते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म के फल भी हमें दुःख के रूप में भुगतने पड़ते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ ना हो, तो कितना सजग रहना पड़ता है अपने कर्मों के प्रति। तो ये जो अ हम कहते हैं कि ये जो जीवनी है, उसके बारे में हमें बहुत बोध मिलता है कि किस प्रकार से भूल कर भी दूसरों को दुःख नहीं देना चाहिए। भूल कर भी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार से पीड़ा देते हैं, तो कितनी हानि हमें होती है।
तो अगर ऐसी हानि नहीं होना चाहते तो सजग रहना चाहिए। जितना हम अपने चित्त के प्रति सजग रहेंगे, जितना हम हमारे कर्म के प्रति सजग रहेंगे, उतना ही हमारा पुण्य बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये जो सुप्रवासा है, उन्हें किस प्रकार से जो पुण्य है, वो पुण्य का फल भी प्राप्त हुआ और उनके दुःख के जो कर्म है, उनके जो हम कहते हैं कि उनका जो जीवन में उन्होंने अकुशल कर्म किए, उस अकुशल कर्म का भी फल उन्हें मिला। तो बहुत ही हम जिसे कहते हैं कि प्रेरणादायी है, बहुत कुछ सीखने लायक ऐसी ये जीवनी है सुप्रवासा जो शिवली भंते जी की थी, अरहंता शिवली भंते जी की थी, उनकी माता थी। तो क्या-क्या बोध मिलता है उसको भी एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले धम्म संकामना करनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई धम्म संकल्प ही नहीं हुआ, तो हम जो पुण्य कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म हमें फल तो देते हैं, लेकिन धम्म कामना अगर करते हैं, तो हमारे उस कामना को पूरने के लिए हम इस संकल्प को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसके उसके आधार पर उस धम्म कामना को पूर्ण कर सकते हैं। धम्म कामना तो कर ली, लेकिन पुण्य ही नहीं किया, तो क्या फल मिलेगा? तो समझिए, जब भी हम धम्म कामना करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं, उसके बाद पुण्य करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम पुण्य करते हैं, तो हमें बार-बार, बार-बार उस पुण्य का फल भी मिलता है। जैसे सुप्रवासा ने पुण्य का फल प्राप्त किया, जब वो भगवान को दान देती है, तो भगवान कहते हैं कि सुप्रवासा आपने जो दान दिया है, भोजन का दान, पनीत भोजन का दान, तो इससे आपको 5 बातें प्राप्त होंगी। कौन-सी 5 बातें? पहला, आपको दिव्य या मनुष्य मानुषी जो आयु है ना? वो आयु प्राप्त होंगी। दिव्य और या मनुष्य कैसे? मनुष्य तो हम जानते हैं, तो दिव्य का कैसे दिव्य का जो आयु मिलेंगी वो कैसे? हम जितना पनित दान देंगे, हम जितना प्रसन्नता से दान देंगे, जितना श्रद्धा से दान देंगे और हो सके तो अपने हाथों से दान देंगे। तो जब इस प्रकार से कोई दान देता है, तो वो उन्हें दिव्य आयुष्य लाभ देता है, दिव्य आयु लाभ देता है ना? तो समझिए इस बात को। फिर भगवान कहते हैं, आयु के साथ-साथ में वर्ण का दान भी देता है। तो वर्ण जो अगर कोई व्यक्ति है, उसका वर्ण बहुत सुंदर है, तो कितना आकर्षक लगता है ना? तो अगर ऐसी आकर्षक वर्ण किसी को चाहिए, तो भोजन का पनित दान देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, जो पनित भोजन जो दान देता है भोजन का, उन्हें या तो उसने अपेक्षा करनी चाहिए कि मुझे दिव्य या मनुष्य की आयु प्राप्त हो। और क्या प्राप्त होता है? सुख। अगर कोई व्यक्ति भोजन का दान देता है, तो भगवान कहते हैं, उसे सुख मिलता है। भोजन करने के बाद में आनंद होता है ना, क्योंकि भूख की पीड़ा है, भूख की पीड़ा की वजह से जैसे कोई भोजन प्राप्त होता है, तो भोजन जो दान देते हैं, वो उस पीड़ा को कम करता है। तो क्या होता है? सुख होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो दूसरों को सुख देता है भोजन के रूप में, उसे भी उसी प्रकार से दिव्य या मनुष्य का क्या मिलता है? सुख मिलता है। फिर भगवान कहते हैं, और चीज़ प्राप्त होती है, वो क्या है? बल। अगर हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि सब्बे सत्ता आहार कृतिका, सभी सत्व किस पे है? आहार पे निर्भर है। तो अगर आहार ही नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? कितना हम कहते हैं कि ऊर्जा धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से भोजन दान कराते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? बल मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो भोजन का दान देता है, उसे अपेक्षा करनी चाहिए दिव्य या मनुष्य बल की। फिर भगवान कहते हैं और एक लाभ है, वो लाभ क्या है? पटिभान लाभ। पटिभान लाभ क्या होता है? हम कह सकते हैं एक बार में प्रतिभा। कौन-सी प्रतिभा? समय के अनुसार कार्य करने की। वो जो समय है उसके अनुसार क्या उपयुक्त कार्य है, उस कार्य को जानने की जो प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भिक्षु संघ आपके यहाँ पे आए हैं और भिक्षु संघ आपके यहाँ अभी आपके पास में आपके यहाँ पे आए हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि मुझे अभी यहाँ पे इनको बिठाना है, इस प्रकार से उनको इस प्रकार से सेवा करनी है, इस प्रकार से कार्य करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और ऐसा हो गया है कि अचानक से हो गया है, तो उस अचानक में क्या कार्य करना है, उसे पटिभान कहा जाता है। तो पटिभान भी किससे लाभ होता है?
इसी प्रकार से भोजन को दान देने से, श्रद्धा पूर्वक दान देने से। तो इस प्रकार से 5 बल प्राप्त होते हैं किसी व्यक्ति को, अगर वो संघ को भोजन, किसी भी व्यक्ति को भोजन दान देता है, और अगर वो जिस प्रकार से दाता, दानदायक और जो दान लेने वाले इस प्रकार से धम्म और विनय के अनुसार आचरण करने वाले हो, उनका जो चित्त है वो शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शील और आचरण के अनुसार पालन कर रहे हैं, तो उनका लाभ भी उनको वैसे-वैसे ही मिलता है। तो इसीलिए ये जो सोपवासा थी, उन्होंने बुद्ध प्रमुख संघ को जो दान दिया, उस दान के बल पर ही उन्हें कल्पों तक पुण्य का पुण्य मिले, दिव्य और मनुष्य पुण्य के इसमें सुख मिले। और अंतिम जन्म में जब वो भगवान के शासन काल में भी आए, तो भी उन्हें क्या मिला? उसी सुख के उसी पुण्य के आधार पे सुख मिला। तो देखिए, कितना बल होता है, कितना महत्वपूर्ण है पुण्य होना। तो हमेशा ही पुण्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य जीवन को कभी भी व्यर्थ में गँवाना नहीं चाहिए। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। फिर शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अकुशल कर्मों को नहीं करना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है परिस्थितिवश कि कोई हम पर अन्याय करे, या फिर कोई हम पर इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि हमारी गलती भी नहीं होते हुए भी वो इस प्रकार से हमें दोषी ठहराए। लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म के प्रति सजग रहना है। वो व्यक्ति शायद धर्म को नहीं समझता है, लेकिन अगर हम में धर्म है, तो हमें उस परिस्थिति का ऐसे सामना करना चाहिए कि सामने वाले का भी अहित ना हो, और हम भी किसी भी दुःख को, हमें भी कोई दुःख प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि का भली प्रकार से उसको पालन करना चाहिए। फिर क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है, हमेशा ही बुद्ध, धम्म और संघ पे विश्वास रखना चाहिए। इतने पीड़ा में होने के बावजूद सुप्रवासा क्या कहती है कि अभी तो मेरे अंतिम जन्म दिन शायद ही है ना? पता नहीं मैं कितने दिन रहूँगी, क्योंकि मुझे पीड़ा इतनी हो रही है। लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि मैं इस पीड़ा में भी, इस दुःख में भी भगवान और उनके संग को दान दूँ। तो देखिए, पता नहीं है क्या कि आगे क्या होगा? फिर भी मन में यही संकल्प है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति इस प्रकार से आदर व्यक्त करूँ, इस प्रकार से जो बचे हुए दिन हैं, उसे भी पुण्य में व्यतीत करूँ। तो यही तो सीख हमें लेनी चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं बुद्ध के हम त्रिपिटक आदि से पढ़ रहे हैं, हम बुद्ध के वचन पढ़ रहे हैं, जो सुभाषित है, अच्छे तरह से कहे हुए और हमारे लिए ही मंगलकारी है। तो उनको जब हम पढ़ लेते हैं, तो सही अर्थ में हमारे जीवन में हम बहुत सारे सुखों को पा सकते हैं। केवल पढ़ने से नहीं, उसको जीवन में आचरण करने से। तो हम मंगल कामना करते हैं आप सभी के प्रति कि आज जो हमने धम्म की देशना सुनी है, उसके आधार पर आप बोध लें कि कैसे हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हमें पुण्य करना है, कैसे अपने संकल्पों को पूर्ण करना है, और कैसे इस जीवन के इस दुःख चक्र से हमको मुक्त होना है। तो सभी के प्रति बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं, सभी के प्रति बहुत-बहुत आशीर्वाद करते हैं कि आप निरंतर ही ऐसे पुण्य कर्म करते रहते हैं और इस प्रकार से धम्म को श्रवण करते हैं। ऐसे ही धम्म को श्रवण कीजिए, अपने जीवन में धम्म को प्रमुख स्थान दीजिए, और इस प्रमुख स्थान देने से ही आप सही अर्थ में इस भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी के लिए मंगल कामनाएँ। नमो बुद्धाय।